इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का सबसे मेन एजेंडा है मेरा शहर मेरा हक और बेटर सिटी। बेटर सिटी से संबोधन ये है 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। है पूरे भारतवर्ष में, जिसके अंतर्गत प्रदेश में और पूरे देश में ये अभियान शुरू है कि हम जहाँ रहते हैं उस जगह को सबसे अच्छा रहने लायक सुविधाजनक कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमारे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस में भी इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को हो गई थी। हमारे कई जगह पे ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और उसके माध्यम से बेटर सिटी अभियान जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि शिमला में, कुल्लू में, मंडी में, इन जगहों पे ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसा कि आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत छोटे तबके हैं। शहरों को साफ रखने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं जो दिन रात अपनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत में कई बार उन्हें वो हक नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार होते हैं। बात अगर करूँ सबसे पहले एजेंडे की हमारे, तो हम इस एजेंडे पे हैं कि सरकार गारंटियां देती है, चाहे कोई भी सरकार है। प्रदेश में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कल को कोई और सरकार आएगी, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक अच्छा दायित्व और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अगर ये बात की जाए तो सबसे पहले मुद्दा आता है हमारे घर का। अकेले कर्नाटका में 50,000 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने सिर्फ गारंटियों के लिए खर्च कर दिया है, लेकिन वो पैसा जो है वो लोगों की डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट्स में तो आता है, उसका लोगों को बेनिफिट होता है। बट जब हम अपने घर के बाहर की बात करते हैं, एक अच्छा समाज सेवी बनने की बात करते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। हमारा ये मानना है कि हमारे घर के आसपास जो गलियां हैं, ऐसे हमारे जैसे अगर मैं अपने धर्मशाला शहर की बात करूं तो हमारे साथ अभी आपने पीछे देखा बरसात में कि कितना नुकसान हुआ है पानी की वजह से। वो ओवरलोडिंग हुई है, वाटर क्लॉगिंग हुई है, उस वजह से कई तरह के रोड जो थे वो टूट चुके हैं। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानना ये है कि जो चीज़ें बन चुकी हैं पहले उनका रखरखाव ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जो है वो इस अभियान को ला रही है, और इसमें हम लोग यूथ कांग्रेस की प्रदेश स्तर पर, अपना जिला स्तर पर, अपना ब्लॉक स्तर पर, और जहाँ पे हमारे नगर निकाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं उन वहाँ पे जाकर के एक कमेटी गठित करेगी। इन कमेटियों में हमारे यूथ कांग्रेस के जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों के घर घर जाकर के लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए 48 घंटे के टाइम लेंगे। 48 घंटे के अंदर लोग अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी दिक्कतें परेशानियां हैं, चाहे वो गलियों की समस्या हो, गलियों में नालियों की समस्या हो, या बेटर सिटीज़ में मोहल्ले में जाकर के लोगों को उनके घरों में किसी कंसर्न्ड ऑफिस से कोई भी ऐसी समस्या है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, उन सारी समस्याओं को लेकर के कंसर्न्ड ऑफिसर्स के पास हम पहुंचेंगे और कंसर्न्ड ऑफिसर से 48 घंटे में जवाबदेही सुनिश्चित करवाएंगे। इन 48 घंटों में 12 घंटे का समय उन अधिकारियों को दिया जाएगा कि आप लोगों की इन समस्याओं के लिए आगे आएं और लोगों की उन समस्याओं का समाधान करें। अगर 48 घंटे के अंदर वो नहीं होगा, उस ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन भी होगा, और लोगों की जब तक समस्याएं पूरी नहीं होंगी तब तक यूथ कांग्रेस ये कार्य करता रहेगी। ऐसा है, इसमें एक चीज़ और है, 1993 में ये मेला ढोने की एक कार्रवाई होती थी, वो आज के समय में बंद हो गई है। लेकिन कई जगह आज भी आपने देखा होगा देश में
कि एक रस्सी के हाथ सहारे सीवर्स में लोग उतरते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसलिए ये चीज़ें बंद करने के लिए आज भी हमारे हिमाचल में शायद हमारे ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर आज भी ये प्रथा चलती है। इसलिए इस सारी चीज़ों को बंद करने के लिए अब यूथ कांग्रेस ने घर घर जा कर के ये मुहिम शुरू करनी है कि जितने भी लोग हैं उनकी जो भी समस्या है वो हमारे साथ कंसर्न कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक विद IYC ऐप भी है, उस पर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। धर्मशाला के विशाल जी, जैसे नगर निगम में कितने आपके वार्ड हैं? 17 वार्ड। 17 वार्ड्स में जो 17 वार्डों की इकाइयाँ हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं, बहुत से लोग हैं, कई पंचायतों के प्रधान बने हैं इस बार यूथ कांग्रेस के। जो यूथ कांग्रेस के लोग थे चुनकर भी आए हैं, उन सब से हम बैठ कर के मिल कर के उनके गांव की, उनकी जगहों की एक पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे और उस जानकारी के माध्यम से हम ये देखेंगे कि उनके एरियाज़ में, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का कोई भी चीज़ हो, स्ट्रीट लाइट के लिए हो या मतलब कोई भी लोगों के पब्लिक वेलफेयर में कोई भी ऐसी समस्या होगी, तो उसके लिए यूथ कांग्रेस 48 घंटे में लोगों को उस चीज़ का समाधान करके देगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। हेल्थ सेक्टर सबसे बड़ी हमारे पास कांगड़ा में एक हॉस्पिटल, हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है टांडा मेडिकल कॉलेज, और ये लाइफलाइन है तकरीबन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी लाइफलाइन है। हमारे चंबा जिला और हमारा कांगड़ा जिला, मंडी के भी कुछ लोग जो हैं वो टांडा पहुँचते हैं। हम टांडा में एक QRT जिस तरह की होती है हमारी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने हम जा रहे हैं, क्योंकि टांडा में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मौके पर इलाज नहीं मिल पाता है। बहुत से गरीब तबका ऐसा होता है जिस तबके को कोई जान पहचान ना होने के नाते वो लोग जो हैं वो अपना इलाज मौके पर उनको संभव नहीं हो पाता है। किसी को खून की ज़रूरत है, किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, आयुष्मान कार्ड नहीं चलते हैं कई जगह। तो उसके ऊपर भी हम एक स्पेशल टास्क फोर्स अपनी जो है यूथ कांग्रेस अभी बनाने जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल्स में, चाहे वो हमारा धर्मशाला का जोनल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा कांगड़ा का हॉस्पिटल हो, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी हम अब इस तरह से एक टीम बना करके हर रोज़ वहाँ पे हमारे 2 वॉलंटियर्स हर रोज़ बैठेंगे, अलग अलग तरह से हर रोज़ ड्यूटियाँ चेंज होंगी और लोगों की समस्याओं को टांडा में मौके पे वहाँ पे ख़त्म करना, ये सबसे मेन चीज़ है। आने वाला जो समय है वो चुनाव का है। चुनाव के मद्देनज़र भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी पहुँच बहुत ऊपर तक ऑफिसर्स के साथ नहीं होती है, अधिकारियों के साथ नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अधिकारियों से जुड़े होते हैं। इसलिए उन्हें ये इजी रहता है काम करना कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए किसी भी स्तर तक जा कर के जल्दी से जल्दी उनका ये कार्य कर सकते हैं। इसके साथ हमारे कुछ एक पोस्टर्स हैं जिनको आज हमने आपके माध्यम से लॉन्च भी करना है, और इस अभियान में आप सब लोगों का साथ भी, मीडिया का साथ भी हम लोगों को चाहिए, क्योंकि धरातल पे सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, चाहे वो सरकार जिस मर्जी की हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो। धरातल पर तब तक जब तक हम लोग जागरूक नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मेन चीज़ है, हज़ारों करोड़ों रुपया अगर धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा गया है, तो उस प्रोजेक्ट को बना करके चलाना जो है वो हम लोगों का काम है। कैसे चलाना है, कैसे उसका रखरखाव करना है, ये एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान होने के नाते हम लोगों ने वो चीज़ करनी है। जब तक हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे तब तक कोई दूसरा व्यक्ति जो है ये नहीं कर पाएगा। इस मुहिम को सिर्फ शुरू करने का यही कारण है कि बहुत सी स्कीमें आती हैं, बहुत सी जाती हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का जो पैसा है सरकार का वो लगता है और उसके बाद वही स्कीमें टूटती हैं, फिर दोबारा से उसको बनाते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है और हमारी IYC का मानना ये है कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनके रखरखाव के लिए, एक प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इन कमेटियों का गठित किया जाए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से डिटेल्स लेगा कि आपके एरियाज़ में कितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, कितने डेवलपमेंट के कामों के साथ साथ
वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, कितने मेंटेनेंस के काम हुए हैं, वाटर क्लॉगिंग ना हो, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर होनी चाहिए।